मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था। 100% आरक्षण था। एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। और चूंकि मेरा नाम ऋतुराज दुबे है, हम एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कई लोगों ने हमसे कहा कि जाकर उस प्रोटेस्ट को कवर करो। आरक्षण गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक हालात देखकर होना चाहिए, जाति देखकर नहीं होना चाहिए। मेरा भी उन लोगों से एक सीधा सा सवाल है, क्या किसी के पास पैसे आ जाने से उसके साथ जाति वाला भेदभाव बंद हो जाता है? बीजेपी के एक विधायक है जयदेवी कौशल, पासी समाज से जाती है। उन्होंने मंदिर के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए का फंड पास करवाया, मंदिर बनवाए, लेकिन जब उसी मंदिर में पूजा हुई तो उनको पूजा में बैठने नहीं दिया गया। ये आरक्षण आप छीनेंगे तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप SC ST का आरक्षण छीन लेते हैं, कहिए ना SC ST से उससे जतिये बदल लीजिए, आपको ढेर लग रहा है आरक्षण। तो तू जाके रिजर्वेशन वाले डॉक्टरों से इलाज कराया, दलित डॉक्टर से ट्रीट दलित ओनली। अरे तो फिर तू जाके अपनी नाली खुद साफ करना। ऑल अपर कास्ट पीपल वो अपनी नाली जाके खुद साफ करें। कोई कह रहा रिजर्वेशन हटाओ, कोई कह रहा जातिवाद हटाओ, मैं तो कहता हूँ इंसान को हटाओ। इंसान ही बेवकूफ है साला। पहले इंसान ने खुद ही जाति बनाई, फिर जातिवाद को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन बनाया। ये कैसा तमाशा, एक तरफ से पुलिस पीछे पड़ी हुई, दूसरी तरफ से बाइक वाला गैंग पीछे पड़ा हुआ है, और तीसरी तरफ से ये मोगम्बो। अबे मोगम्बो नहीं भाई, जिकोमो। हाँ भाई भाई। रोचों के लिए सारे वो थी सुविधा। यहाँ पे सुबह से हमें पानी और खाना तक नहीं आया, और हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे जब धक्का मार के बाहर निकाला। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, क्या गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था। 100% आरक्षण था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? ये आरक्षण आप छीनेंगे तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप SC ST का आरक्षण छीन लेते हैं, कहिए ना SC ST से उससे जतिये बदल लीजिए, आपको ढेर लग रहा है आरक्षण। तो नहीं समझ आया? आपको लगता है कि नहीं SC ST को बहुत छूट मिलता है जाति से, तो अपना जात उसको दे दीजिए, बड़ जतिया, और उसका आरक्षण वाले लीजिए। तो ना चाहिए वो। क्यों? क्या हुई? नहीं समझ आया? SC ST को इतना ना दबा दिया गया है ना। किसी से कहिए इसमें SC ST कितने लोग हैं, तो पहले देखता है कौन कौन हाथ उठा रहा। इसमें शर्माने की क्या बात है? मूल निवासी। नहीं समझ आया? कभी नहीं शर्माइएगा अपने आप को किसी भी छत पे। आप अमीर घर के हैं, गरीब घर के हैं, SC ST OBC या जनरल, किसी जाति के, इस सब पे कभी नहीं शर्माना चाहिए आप लोग को। बात तो सही है। अच्छा, यहाँ पे एक नारा और लग रहा है, जैसे मोदी जी के विरोध में भी काफी सारे लोग हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, हम मोदी जी की माँ बहन नहीं कर रहे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मगर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? और तुम पहले से घटिया हो, तुमको इतना घटिया मेकअप किसने करने बोला? काला काला फाउंडेशन मारने के बाद ऐसा लाल लाल ब्लश, और तुम क्यों करोगी? माँ बहन की गाली क्यों दोगी मालिक को? हाँ, कभी देखा है कुत्ते को मालिक को काटते हुए जो बोटी खिलाता है? तुम्हारे पैसे वाले हिसाब से नहीं तो तुम तो ऐसे काम वाली बाई का भी काम ना कर पाओ। और तुम लोग मोदी जी को क्यों गाली दोगे? तुम लोग लोगों को गाली दोगे। अभी जंतर मंतर में रिजर्वेशन हटाओ का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें एक तरफ स्लोगन लग रहा है जात पात की करो विदाई। हिपोक्रेसी क्या है ये? मतलब एक तरफ स्लोगन है जात पात की करो विदाई, और दूसरी तरफ स्लोगन पड़ रहा है ठाकुरबाद जिंदाबाद, ब्राह्मणबाद जिंदाबाद। और तुम ना पहले से बहुत ही गंदी लगती हो तुम। ये कब सही किया? अगर यूट्यूब देखा। मुझे अपने घर जाना है।
दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर में आरक्षण ख़त्म करने की मांग को लेकर स्वर्ण समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया। वहीं दोस्तों SC ST के लोग इसके बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन दोस्तों आरक्षण की सपोर्ट में कुछ बड़े हस्तियों का चेहरा सामने आया है, जैसे खान सर, विकास दिव्यकांति, राजनाथ सिंह। इन लोगों का कहना है कि आरक्षण ख़त्म नहीं होना चाहिए, हम आरक्षण के सपोर्ट में, आरक्षण होना चाहिए। और दोस्तों इस बात को सुनकर लोगों का स्वर्ण समाज का पारा गर्म हो गया। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आरक्षण हटाने के लिए लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस इनको दौड़ा दौड़ा के मार रही है, पीट रही है। आप लोग देखना, वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। प्रशासन के द्वारा देखने को मिलता है, गर्दन दबा रहे थे मेरा गर्दन दबा रहे थे भाई, बहुत जाति कर रहे हैं। जिस सरकार का हम चुनाव कर रहे हैं वही सरकार हमारे साथ इस तरीके से बर्बरता कर रही है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हम कोशिश करेंगे कि देखिए, दिखाने की, देखिए किस तरीके से पुलिस पर खींच तीर के उठाया जा रहा है। तू जाके रिजर्वेशन वाले डॉक्टर से इलाज कराया, दलित डॉक्टर शुड ट्रीट दलित ओनली। अरे तो फिर तू जाके अपनी नाली खुद साफ करना। ऑल अपर कास्ट पीपल वो अपनी नाली जाके खुद साफ करें। सारे अपर कास्ट लोगों को अपने खुद के गटरों में उतर के वो गटर अपने आप साफ करने चाहिए। यस। सारे अपर कास्ट लोगों को अपने बाथरूम टॉयलेट खुद साफ करने चाहिए। सारे अपर कास्ट लोगों को अपना कचरा खुद उठाना चाहिए, खुद डाल के आना चाहिए बाहर। सारे अपर कास्ट लोगों को जितने भी मरी हुई जानवरों की लाशें पड़ी हैं वो खुद साफ करनी चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं देखती हूँ तुम्हारी एरोगेंस कितने दिन टिकती है, जब एक्चुअल में इक्वालिटी आ जाएगी। बड़े आए रिजर्वेशन कास्टिज्म हटाने पे ध्यान दे लो। नहीं। नमस्ते। आज जंतर मंतर पे आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। बात तो सही है। और चूंकि मेरा नाम ऋतुराज दुबे है, हम एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कई लोगों ने हमसे कहा कि जाकर उस प्रोटेस्ट को कवर करो, आरक्षण गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक हालात देखकर होना चाहिए, जाति देखकर नहीं होना चाहिए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मेरा भी उन लोगों से एक सीधा सा सवाल है, क्या किसी के पास पैसे आ जाने से उसके साथ जाति वाला भेदभाव बंद हो जाता है? नो। बीजेपी के एक विधायक है जयदेवी कौशल, पासी समाज से जाती है। उन्होंने मंदिर के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए का फंड पास करवाया। यस। मंदिर बनवाए, लेकिन जब उसी मंदिर में पूजा हुई तो उनको पूजा में बैठने नहीं दिया गया, क्योंकि वो पासी समाज से जाती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित परिवार से आते हैं, उत्तराखंड में एक रैली की थी। रैली के बाद मंच पर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया गया। और ये बात हम बहुत पुराना नहीं कह रहे हैं, बरसों पहले का नहीं कह रहे, 3-4 दिन पहले का ये बात है। अब जरा सोचिए, जयदेवी कौशल विधायक है, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बड़े नेता हैं और दोनों आर्थिक रूप से मजबूत हैं, फिर भी अगर जाति की वजह से उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या सिर्फ आर्थिक हालात देखकर आरक्षण की बात करना सही है? मुद्दा सिर्फ पैसा का नहीं है गुरु, उससे क्या मतलब रे साला? बात बराबरी का भी है। और जिस दिन बराबरी उनको मिल जाएगा, जिस दिन किसी पासवान का टोला गांव के बाहर नहीं होगा, जिस दिन एक स्वर्ण समाज के घर में किसी दलित के लिए चाय की कप अलग नहीं होगी, जिस दिन किसी दलित को रूम दिया जाएगा बिना उसकी जाति पूछे, नहीं बोल दीजिएगा उस दिन हमको, हम जाकर खुद उस आरक्षण का विरोध करेंगे। उस दिन अम्बेडकर साहब ने इसलिए आरक्षण नहीं लाया था कि आर्थिक बराबरी हो जाए, इसलिए लाया था ताकि सामाजिक बराबरी हो। एक बार सोच के देखिएगा, क्या आरक्षण लाने का मकसद पूरा हो चुका है? क्या उनको समाज में बराबरी का हिस्सा मिलता है? अगर मिलता है तो हटा दीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आरक्षण खत्म करना कितना बेहूदगी वाला बात, कितनी बेहूदगी वाली बात। आपको क्या लगता है? आप भी अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए उसमें, या आरक्षण रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई कह रहा रिजर्वेशन हटाओ, कोई कह रहा जातिवाद हटाओ, मैं तो कहता हूँ इंसान को हटाओ। इंसान ही बेवकूफ है साला। नहीं। क्यों, क्या हुई? पहले इंसान ने खुद ही जाति बनाई, फिर जातिवाद को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन बनाया, और अब रिजर्वेशन को ही खत्म करना चाहता है बैंड का लिंडा। पहले लोग कहते थे हर चीज में भगवान बसता है, अगर तुझ में मुझ में एक ही भगवान है तो हमारे भगवान की जाति अलग कैसे है? बता, तेरे भगवान की जाति क्या है, मेरे भगवान की जाति क्या है? कहता नीची जात वालों को मंदिर में नहीं घुसने देते थे, मैं कहता हूँ भगवान जाति देख के एंट्री देता था क्या मंदिर में? हम सारे भगवान के बच्चे हैं, चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो। तो इंसान किसी को मंदिर में जाने से रोकने वाला कोई नहीं होता। अगर इंसानों ने उस दिन जातिवाद ना किया होता, आज ये नौबत ना आती। कोई कह रहा अब तो जातिवाद होता नहीं, अब तो सबको सेम रखना चाहिए, अब तो रिजर्वेशन हटा देनी चाहिए। मेरे को नहीं पता भाई, मैंने पूरी दुनिया देखी नहीं है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ नहीं हो रहा, पर इसका मतलब ये नहीं है कहीं नहीं हो रहा है। जहाँ हो रहा है वहाँ रखो, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ मत रखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जनरल वाले तो पहले जा रहे हैं। मैं तो खुद जनरल हूँ, मेरे को पता है भाई। फिर हम कह रहे हैं अमेरिका आगे बढ़ता जा रहा है, अमेरिका में AI है, हमारे यहाँ AI है। 3000 साल का आरक्षण वैदिक किसने लिया? सिर्फ एक ही समाज को अधिकार था पढ़ने का, तो आरक्षण तो तुम लेते आ रहे हो 3000 साल से। बात तो सही है। अभी वाला आरक्षण भी तो तुम लेते आ रहे हो, तो हमें तो अभी
कानून बनाया उसके बाद हमें चीजें मिली। हम तो अभी कुछ सालों से आए हैं, हमारी तो फर्स्ट जनरेशन आई है। मेरा दादा चीफ जस्टिस नहीं था, मेरा बाप चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही हूँ। तो उनको पूछो ना, जिनके दादा परदादा सब सिस्टम में ऊपर बैठे हैं, तो किसके पास 100% आरक्षण था? उनके पास। हमारे समाज के जो लोग पीछे रह गए, इनको बहुत दर्द है ना, इनका कलेजा फूट फूट के आ रहा है। करनी सेना वाले सपोर्ट कर रहे हैं। यहीं से समझ लो, जिन्होंने मूंछ रखने पे मारा, घोड़ी पे चढ़ने पे मारा, गला दबाया, गला घोटा, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करी, आपके बच्चों को मारा, शमशान घाट में अर्थी तक जलाने नहीं देते, वो आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। चाहे वो वाल्मीकि समाज के, चाहे धानक समाज के, चाहे वो अदर कम्युनिटी, चमार समाज, जाटव समाज हो गए, सब एक है, एक मुट्ठी हमारी बंद है। तो बेहतर है इनके लिए ऐसी चालें चल के हमारा तापमान टेस्ट मत करो। डिप्रेशन और तुम हर स्ट्रैटेजी में हमारे आगे फेल हो गए विद फुल गारंटी। और क्रीमी लेयर के अगेंस्ट अगर ये लोग हैं, पहले अपना क्रीमी लेयर छोड़ो। पहले ये जो जज मठाधीश वहां बैठे हैं, जो आके रिटायर होने के बाद सीधे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जो सरकार के अंदर दलाल बैठे हैं, भाजपा के अंदर, मैं कहती हूँ जितने सांसद बैठे हैं जो दलित समाज से वहां गए हैं, पहले इनको बोलो, जो थपथपाते हो, क्रीमी लेयर के ऊपर समर्थन करते हो, अपनी कुर्सी छोड़ो और अनारक्षित सीटों से लड़के दिखाओ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बोलो हम क्रीमी लेयर है, हम अब एससी 3000 साल का आरक्षण वैदिक किसने लिया? सिर्फ एक ही समाज को अधिकार था पढ़ने का। तो आरक्षण तो तुम लेते आ रहे हो 3000 साल से, अभी वाला आरक्षण भी तो तुम लेते आ रहे हो। तो हमें तो अभी डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून बनाया उसके बाद हमें चीजें मिली। बात तो सही है। I just saw this video of somebody saying, कह रहा है दलितों को पानी नहीं मिलता तो ये बिना पानी के कैसे जीते? कैक्टस थे क्या? कम से कम मूत नहीं पी रहा था उनमें से कोई। उस घर के बच्ची क्या बोल रही है? उसको कौन संस्कार डाला? क्योंकि हम लोग राजपूत हैं, वो लोग छोटे कास्ट से हैं, तो छोटे कास्ट का हक नहीं है हाथ उठाना। वो बच्ची कह रही है कि वो नीच लोग है, नीच जाति छोटे जाति का लोग है और हम उच्च जाति के लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसको हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। उसको किसने पढ़ाया? तो वही बुद्धिजीवी लोग ना, तथाकथित संस्कार दिया तो वो छोटा जाति का है, नीच जाति का, उसका कोई अधिकार नहीं है। वो संविधान तो उसको पढ़ाया नहीं, यस, समाज तो पढ़ाया नहीं, दुनिया के सामाजिक व्यवस्था तो नहीं पढ़ाया। अगर पूरे दुनिया के सामाजिक व्यवस्था अगर पढ़ लिया होता, अगर वो मानवता को पढ़ लिया होता, वो भारतीय संविधान को अगर पढ़ लिया होता, तो ये शब्द का उच्चारण वो नहीं करता। इससे साफ सिद्ध होता है कि आज भी परम परिज्ञान वो अपने बच्चों को दे रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। वो निष्ठा के आधार पर लोगों को छुआछूत वाली व्यवस्था बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसको मोदी को शर्म नहीं है? नहीं करना चाहते हैं 2029 में मोदी नहीं आएगा, उसको इसलिए अपने प्रधानमंत्री बनाया। इसने हमारे भाइयों पे इतने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, इसने लाठी चार्ज करवाया, कितनी हिम्मत हुई? इसका प्रधानमंत्री किसने बनाया? हमने बनाया था, इसने ब्राह्मण और राजपूतों ने बनाया इसका प्रधानमंत्री। और इसने हमारे भाइयों को ये दिखाओ तुम कैसा ये देखिए। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? 5000 सालों से पानी नहीं मिला तो जिंदा कैसे है अभी तक? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई साहब, पानी पीने में भी आरक्षण दिलवा दे क्या? नो सर को ये लोग बोले तो पानी पीने में भी इन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, घर तक पहुंचाएंगे पानी। कि गांव में जो कुआं होता था उससे पानी नहीं पीने दिया जाता था हरिजन समाज को। खुद का कुआं क्यों नहीं खुदवा लिया? खुद का कुआं खुदवा लेते क्यों नहीं? भाई साहब, हम पीते थे क्या? भाई पानी नहीं पीते थे उस टाइम, मुझ पीते थे क्या? भाई साहब, भाई पानी पीते थे। मैं सो है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों ऐसे ही आप लोग मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को दोस्तों पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर में कुछ दिन पहले सीजेपी अपना प्रोटेस्ट कर रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, एडुकेशन को लेकर। और दोस्तों अभी आप देख ही रहे हो कि दोस्तों दिल्ली के ही जंतर मंतर में दोस्तों ये सब जो टिड्डे हैं दोस्तों आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं स्वर्ण लोग। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि आरक्षण हटाना चाहिए या नहीं लगता है कि आरक्षण नहीं हटाना चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? बाकी दोस्तों आप लोग समझदार हो कि हमारे देश में स्वर्ण समाज की स्थिति कैसी है और दोस्तों SC/ST की स्थिति कैसी है, तो दोस्तों अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों हाँ, आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, यह वीडियो किसी के मन को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है, बस इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के उद्देश्य से बनाई गई है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। और दोस्तों स्वर्ण समाज इस समय इतना अग्रेसिव हो गया है दिल्ली के जंतर मंतर में कि दोस्तों वह कुछ भी करने के लिए तैयार है।
आप वीडियो में देखकर समझ ही सकते हैं। और दोस्तों इनको पुलिस भी मार मार के भगा रही, ये बिना परमिशन के वहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में जाके आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि इनको कोई परमिशन भी नहीं मिली है। तो दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना।